अस्सलामुअलैकुम हरकले स्वागतम a very warm welcome to our channel. Let's understand botany. Ishtiyaq Ahmad is here. Today we will discuss about Mendel Lab's independent assortment. I would do my level best to make your concept clear regarding the mentioned topic. Let's start the lecture. Dear student, hopefully आप सब ठीक होंगे और क्वारंटाइन से रिलेटेड पाबंदियां लॉकडाउन से रिलेटेड पाबंदियां आप निभा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के कोर्स का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मेंडल लैब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सिरे से लेके आखिर तक देखें और फ्रीक्वेंटली आप वीडियो को पास करें और समझ के आगे जाए। लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। Mendel law of independent assortment, ये स्टेटमेंट आप पढ़ ले। When two pairs of contrasting traits are crossed, these pairs of traits remain together in F1 generation, but during gamete formation, they separate from one another and reassort in a new ratio of 3:3:3, 9:3:3:1. देख ले मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि इसको मेंडल सेकंड लॉ भी कहा जाता है। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पर जो है वो बेस्ड है। ये इसमें जो है दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्रॉस किया जाता है। मेंडल ने ये क्रॉस किया और इसका जो F1 जनरेशन में ये दो पेयर्स के जो ट्रेड्स है जो लेटर ऑन एलील साबित हुए, ये F1 में कंबाइन होते हैं। वो जो है रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें जो है F1 में जो है डोमिनेंट होता है एक पेयर और एक जो है वो रिसेसिव होता है। लेकिन जो ही F1 में गैमीट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, तो F1 में जब गैमीट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है तो ये टू पेयर्स ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और न्यू रेशो में रीअसॉर्ट हो जाते हैं। वो न्यू रेशो जो है वो 9:3:3:1 है। सही। तो बेसिकली ये मियोसिस का ही कंसेप्ट है। यानी आप जब दो पेयर्स को क्रॉस करते हैं F1 में वो जो है वो रिमेन टुगेदर होंगे और जब F1 में गैमीट्स बनेंगे तो ये पेयर्स ऑफ एलील जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे और न्यू कॉम्बिनेशन में जो है वो रीअसॉर्ट होंगे। ये मेंडल इसको जो है क्रॉस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल क्रॉस्ड येलो राउंड वैरायटी विद ग्रीन रिंकल सीड। ठीक है, मेंडल ने जो है एक वैरायटी ली, उसमें जो आपकी सीड थे वो राउंड थे और उसका कलर जो था वो येलो था। दूसरी वैरायटी में सीड का कलर ग्रीन था और उसके सीड जो थे वो रिंकल थे, वो पिच के हुए थे। ठीक है, तो ये दो वेराइटीज मेंडल ने जो है वो क्रॉस किया। क्रॉस के थ्रू इसको जो है समझने की कोशिश करिए। P1 क्या है? पेरेंटल वन मेल और ये फीमेल। ठीक है, तो फिनोटाइप में ये क्या? प्लांट विद येलो राउंड सीड क्रॉस प्लांट विद ग्रीन रिंकल सीड। ये आपका जो है फिनोटाइप टू वेराइटीज। एक में जो है सीड येलो, दूसरे सीड शेप राउंड। दूसरी वैरायटी में प्लांट में जो है वो सीड ग्रीन कलर के और सीड रिंकल थे। ठीक है, तो ये उन मेंडल ने क्रॉस किए। ये फिनोटाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस हम उसको कहते हैं, तो वो आपने जो है इसको समझा। और ये आप जान लें ये दोनों जो थे प्योर ब्रीडर्स भी थे, मेल भी प्योर ब्रीडर और फीमेल भी प्योर ब्रीडर। अगर आप जीनोटाइप इसका हम बना सकते हैं। अगर येलो कलर को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करें तो ग्रीन को हमें स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसी तरह अगर कैपिटल राउंड को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें, रिंकल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये आपका जीनोटाइप इससे बन जाता है। देख ले, येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिखा है और राउंड के लिए कैपिटल आर।
लेकिन ये आप समझ लें कि एक प्लांट में एक टाइम पर जो है वो अलील्स 2 आते हैं। तो कैपिटल वाई ये 2 आप लिखेंगे। इसी तरह कैपिटल आर भी आप 2 दफ़ा जो है आर रिपीट होगा, क्योंकि होमोलैगस क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उस पर अलील्स होते हैं। एक प्लांट पर एक वक्त में जो है एक जीन के 2 अलील्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप इस बात को समझिए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसको मैंने रिपीट किया। इसी तरह ग्रीन कलर को हमने स्मॉल वाई और रिंकल्ड सीड शेप को जो है स्मॉल से वो हमने ये रिप्रेजेंट किया, आपका जीनोटाइप हो गया। अब जब क्रॉस होगा तो क्रॉस के लिए क्या चाहिए, उसके लिए गैमीट्स चाहिए। और गैमीट्स कब बनेंगे, गैमीट्स बनने के लिए मियोसिस प्रोसेस होगा, तभी गैमीट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो जब आपका मेल में कैपिटल आर में मियोसिस हो जाता है तो गैमीट्स बनते हैं भाई, 4 गैमीट्स बनेंगे इससे, लेकिन वो सारे कैपिटल आर उसमें होगा। ठीक है, गैमीट जो है कैपिटल आर वो 4 बनेंगे, लेकिन सेम टाइप बनेंगे कैपिटल आर, तो वो 3 को हम इग्नोर कर देते हैं सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए। देख ले, मियोसिस जब भी किसी इंडिविजुअल में होता है तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करता है। तो ये देख ले, इसमें कैपिटल ये 2 3 4 4 इसमें जो है वो क्रोमोसोम्स है, या उसमें आप एलील कह ले। ठीक है, तो 4 क्रोमोसोम पर ये एलील जो है मौजूद है। तो जब मियोसिस होगा तो नंबर 4 से 2 को रिड्यूस होगा। अब इसमें पॉइंट ये है कि कौन से हम जो है एलील इसमें जो है हम रखेंगे, तो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर आएगा जी। इस तरह ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल, तो 4 बनेंगे लेकिन सेम टाइप पर। तो एक हमने उससे जो है वो सेलेक्ट किया कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसी तरह दूसरी फीमेल में भी सेम टू सेम इसी तरह होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर है। जब इसमें मियासिस होगा तो ये 4 इसमें गिवन है, नंबर रिड्यूस होगा गैमेट्स में 2 को, तो ये स्मॉल वाई आएगा और उससे उसके साथ साथ जो है स्मॉल आर भी जो है ये आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है गैमेट्स आ गए, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 में ये आप जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ये देख ले, कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई हेमोलैगस क्रोमोसोम है, एक दूसरे के जो है वो अपोजिट आ गए हैं, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो ये आपका जीनोटाइप आ गया F1 जनरेशन का। तो ये इसका जो फिनोटाइप है भाई, ये सीड येलो जो है मेंडल ने जब ऑब्जर्व की तो सीड इस कलर में येलो था और शेप इसका राउंड था, कलर इसका येलो, शेप इसका राउंड। और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें जो है ग्रीन कलर का एलील या ट्रेट भी मौजूद है और रिंकल्ड शेप का उसमें एलील मौजूद है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो रिसेसिव फॉर्म में। आपका ग्रीन कलर रिसेसिव है और येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस हुआ येलो। इसी तरह शेप के लिहाज से राउंड जो है वो डोमिनेंट है और आपका ग्रीन जो है सॉरी ये रिंकल जो है वो रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड आपका आ गया, तो उसमें सारे सीड जो कलर था उसका येलो और शेप उसका जो था वो राउंड था। नेक्स्ट P2 जनरेशन के लिए मेंडल ने जो है F1 ज़रब F1 इंटू F1 किया, मीन ये जो येलो राउंड इस प्रोजेनी F1 प्रोजेनी से उन्होंने मेल और फीमेल सेलेक्ट किए। ठीक है, तो F1 प्रोजेनी हम जानते हैं उसमें जो सीड कलर येलो और उसका शेप जो था वो राउंड था। तो P2 जनरेशन में मेल फीमेल उन्होंने सेलेक्ट किए और सेल्फिंग उन्होंने की, सेल्फ फर्टिलाइजेशन F1 जनरेशन में की भाई। F1 ज़रब या F1 इंटू F1 ये मेंडल ने जो है क्रॉस किया, उसके रिजल्ट देखे कि क्या होता है। तो देख ले, आपके F1 के जो फिनोटाइप थे तो वो येलो राउंड शेप सीड का राउंड, कलर उसका येलो। इसी तरह दूसरे फन का कलर जो है येलो और शेप उसका राउंड था। इसको मेंडल ने जो है वो क्रॉस किया। जीनोटाइप इसके क्या है जी, सिंबॉलिक आप इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देख लें बिल्कुल एग्जैक्टली ये फिनोटाइप इसका होगा, कैपिटल वाई
स्मॉल जो सॉरी जीनोटाइप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरह दूसरे का कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जब आप अब क्रॉस करने हम जा रहे हैं, अब क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस के लिए ये ज़रूरी है, गैमीट्स जो है वो क्रॉस होते हैं ना, स्पर्म और एग, ये तीनों जोवाइड और एग क्रॉस होता है। तो ये स्पर्म एक गैमीट्स है भाई, ये थ्रू अ प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको मियोसिस कहा जाता है। तो देख ले, कैपिटल वाई स्मॉल आर में मियोसिस होगा, ऐसे गैमीट जो है वो बनेंगे। कितने गैमीट बनेंगे, 4 गैमीट, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 किस्म के ये गैमीट जो है ये बनेंगे जी। ये यहाँ आपको समझना चाहिए कि जब ये आप गैमीट्स बनाएंगे हाइब्रिड का, तो ये आप पहले क्रोमोसोम्स को जो है वो आप काउंट कर लिए। तो ये एलील्स है लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर है, कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम, स्मॉल वाई दूसरे क्रोमोसोम पर है, कैपिटल आर एक क्रोमोसोम और कैपिटल स्मॉल आर जो है दूसरे तो क्रोमोसोम 4 है। जब मियासिस हम करेंगे तो ये 2 को रिड्यूस होना चाहिए। अब इससे हम कौन से 2 जो है वो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर अक्सर स्टूडेंट इसमें जो है वो गलती करते हैं, जब इसमें वो हाइब्रिड से जो है वो गैमीट्स बनाते हैं, तो गैमीट्स में वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को रख लेते हैं, जो कि गलत है। नहीं भाई, ये कैपिटल वाई आप ले पहले, कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर से आप इसको क्रॉस कर ले, ठीक है, तो कैपिटल कैपिटल आर आ जाएगा। फिर दूसरे में ये कैपिटल वाई इस आर से जो है वो क्रॉस होगा, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल आर आएगा। फिर दूसरी स्मॉल वाई की बारी है, तो ये स्मॉल वाई कैपिटल आर से क्रॉस होगा, तो कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर आ जाएगा। ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर के साथ जो है दूसरा आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर लेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर बन जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई आप अगर करते हैं तो ये क्या होगा, ये आप गलती होगी, ये एरर है जी नहीं, क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये मियोसिस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई से दूर चली जाती है। इसी तरह आर कैपिटल आर स्मॉल आर से जो है वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये गैमीट 4 किस्म के बनते हैं और ये चारों चार जो है वो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट है, इसमें हम कोई इग्नोर नहीं कर सकते, सबको जो है हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आप देख लें, इसी दूसरी जो F1 आपका फीमेल है सेम टू सेम, उसमें मियासिस होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, गैमीट्स आपका ये कैपिटल वाई कैपिटल आर से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आ जाएगा, ये एक गैमीट। ये कैपिटल वाई स्मॉल आर से कर ले कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये दूसरा गैमीट। ये फिर ये स्मॉल वाई ले कैपिटल आर से इसको मल्टीप्लाई करे, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर आ जाएगा, ये स्मॉल वाई ले और स्मॉल आर से इसको मल्टीप्लाई करे स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये यहाँ भी 4 गैमीट्स बने और ये चारों के चार एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये इसको आप जो है वो मेंशन करेंगे। और चूंकि ये 4 मेल गैमीट बने 4 फीमेल गैमीट बने, ये इसको क्रॉस करने के लिए हम इसको जो है आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए हम चेकर बोर्ड जो है वो बनाएंगे। तो F1 F2 के जो रिजल्ट F1 ज़रबे F1 इंटू F1 से आए हैं, तो हम चेकर बोर्ड के थ्रू वो मेंशन करेंगे। ये देख ले आप, ये हमने चेकर बोर्ड बनाया है जी, ये देख ले, ये मेल का नीचे ये 4 मेल के कैपिटल वाई कैपिटल आर जो हमने पढ़ा, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 गैमेट मेल के हैं, फीमेल के 4 गैमेट जो बने थे, तो ये रहे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 गैमेट फीमेल के, ये 4 गैमेट मेल के। अब इसको क्रॉस करते हैं, देख ले, ये गैमेट मेल का इस गैमेट से जो है क्रॉस होगा तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और ये कैपिटल आर आ जाएगा। तो देख ले, कैपिटल वाई प्रोड्यूस करता है येलो, तो सीड इसमें कलर उसका येलो होगा और शेप उसका राउंड होगा, चूंकि कैपिटल आर राउंड सीड प्रोड्यूस करता है। ये आप जानते हैं भाई, आप जो है वीडियो को पास कर देख ले और समझ के आगे जाए काइंडली, और फोकस करके जो है ये आप पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये क्रॉस देख ले, ये कैपिटल वाई है, ये गैमेट्स अगर इस गैमेट को
इस एग को जो है फर्टिलाइज करे तो क्या होगा? यही हो कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर या स्मॉल आर है। तो देख ली कैपिटल वाई कौन सा ट्रेट प्रोड्यूस करता है? येलो कलर। कैपिटल आर राउंड प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आर रिंकल प्रोड्यूस करता है। लेकिन कैपिटल आर राउंड जो है वो डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड है, ये हम जानते हैं। तो आपका फिनोटाइप को क्या आएगा? येलो राउंड आएगा। नेक्स्ट देख ले, ये आपका स्पर्म जो है इस एग को मल्टीप्लाई करे तो ये कैपिटल वाई है, इसे स्मॉल वाई इसके साथ लग जाएगा। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है दोनों। तो ये क्या आएगा इसका फिनोटाइप? ये येलो आएगा, क्योंकि येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड्स। ठीक है, और आर आर कैपिटल आर कैपिटल तो राउंड प्रोड्यूस ही करता है, तो ये राउंड आएंगे। नेक्स्ट देख ले, ये कैपिटल वाई है, ये इस एक को अगर फर्टिलाइज करे तो क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये हाइब्रिड है। कैपिटल वाई येलो प्रोड्यूस करता है, स्मॉल वाई ग्रीन प्रोड्यूस करता है। येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, तो येलो आएगा फिनोटाइप, सीड कलर। और शेप का भी यही वो बात है। कैपिटल आर जो है आपका भाई वो राउंड प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आर रेंगल प्रोड्यूस करता है, बट राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड। तो आपका फिनोटाइप येलो और राउंड सीड इसमें प्रोड्यूस होंगे। भाई दूसरी स्पर्म की बारी आती है, गेमिट्स की, मेल गेमिट की बारी आती है। तो आप इस को जो है 1 बाय 1 सबसे क्रॉस कर सकते हैं। देख ले, फर्स्ट एक अगर से आप इसको क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा? ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल आर है, कैपिटल आर आ जाएगा। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये येलो होगा और राउंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप इस एक को क्रॉस कर ले तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन, बट येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, तो सीड कलर येलो होगा। और स्मॉल आर वो रिंकल सीड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह यहाँ इसी तरह ये जो स्पर्म जो है इस एग को फर्टिलाइज करे तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई के स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो येलो होंगे ये सीड भाई और राउंड होंगे। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। ये देख ले, अगर ये स्पर्म आपका ये वाला क्रॉस कर ले तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? येलो, और स्मॉल आर रेंकल सीड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट थर्ड स्पर्म आप ले ले, स्मॉल वाई कैपिटल आर है। अगर आप इस एक को इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या आएगा आपका रिजल्ट? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई येलो प्रोड्यूस करता है और कैपिटल आर ग्रीन प्रोड्यूस करता है। सॉरी, कैपिटल आर जो है राउंड प्रोड्यूस करता है। तो फिनोटाइप आपका येलो राउंड सीड जो है वो आएंगे। नेक्स्ट जो है ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर, सॉरी ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसे इस गैमेट से आप इसको क्रॉस कर लें तो क्या आएगा रिजल्ट? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। हाइब्रिड है भाई, तो ये भी येलो और राउंड जो है फिनोटाइप शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देख ले, ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। तो स्मॉल वाई कौन सा? स्मॉल वाई ग्रीन प्रोड्यूस करता है और होमोजाइगस कंडीशन में भी है, तो अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करेगा। तो सीड कलर आपका ग्रीन आएगा। और कैपिटल आर ये आपको पता है राउंड सीड जो है शेप उसका राउंड होंगे। नेक्स्ट ये कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, इस एक से आप फर्टिलाइज करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट? स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो ये आपका सीड कलर क्या होगा? वो ग्रीन होगा और उसका शेप जो है वो राउंड शक्ल में होगा, क्योंकि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्पर्म रह जाता है जो कि स्मॉल वाई, उसमें स्मॉल आर है। आप इससे 4 एग से और 4 फीमेल गैमेट से आप इसको बारी बारी क्रॉस कर ले। फर्स्ट हम क्रॉस करते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये इसका फिनोटाइप क्या हो? येलो राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको समझे। ठीक है, फिनोटाइप इसका येलो राउंड आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरे एक से आप इसको क्रॉस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई और ये कैपिटल स्मॉल आर। तो सीड आपके येलो रिंकल्ड होंगे। कैपिटल वाई येलो प्रोड्यूस करता है ट्रेट,
स्मॉल आर रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करता है। तो देख ले क्या, देख ले नेक्स्ट आप जो है ये स्पर्म आप इस एक्स से क्रॉस करते हैं तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो ये आपके क्या है, स्मॉल वाई जो है प्रोड्यूस करता है ग्रीन और कैपिटल आर राउंड प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आर रिंकल जो है वो शेप प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्योंकि उसमें राउंड जो है वो डोमिनेंट है तो ये आपका फिनोटाइप ग्रीन राउंड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये स्पर्म ये वाला एक जो है स्मॉल वाई स्मॉल आर को जो है फर्टिलाइज करे तो आपका ये क्या जाएगा, सॉरी यहाँ ये गलती हुई है भाई, ये जो है दोनों ये भी स्मॉल वाई है और ये भी स्मॉल वाई है। ठीक है, इसको जो है वो हम ठीक भी कर सकते हैं, आप इसको करेक्ट कर ले, स्मॉल वाई है भाई, आप ये जो है वो करेक्ट कर ले क्योंकि स्पर्म में भी स्मॉल वाई, एक में भी स्मॉल वाई, स्पर्म में भी स्मॉल आर, एक में भी स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, ये आपका जो है स्मॉल वाई ग्रीन प्रोड्यूस करता है और स्मॉल आर जो है वो रिंकल प्रोड्यूस करता है। तो आपका रिसेसिव जो है वो जो F1 में रिसेसिव करेक्टर्स थे वो F2 में रीअपेयर हुए। ठीक है, तो ये आपका जो है चेकर बोर्ड है भाई, आप इसमें येलो राउंड और ये आप गिन सकते हैं, उसमें येलो रिंकल्ड इसमें आप गिन सकते हैं, ग्रीन राउंड आप इसमें गिन सकते हैं और ग्रीन रिंकल्ड आप इसमें गिन सकते हैं। तो भाई इसमें आपके 4 फिनोटाइप जो है वो आ गए हैं, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, ये तो पेरेंटल थे ना, ये पेरेंटल हैं। येलो राउंड ये पेरेंट आपका जो था वो येलो राउंड था और ग्रीन रिंकल एक पेरेंट जो एक वैरायटी जो है येलो राउंड की थी, दूसरी वैरायटी ग्रीन रिंकल की थी, तो ये तो पेरेंटल है सही। लेकिन बीचों बीच इसमें येलो रिंकल भी बन गए जो कि पेरेंट्स में नहीं थे और ग्रीन राउंड बन गए, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन आ गए, सही है ना। ये पेरेंट्स में नहीं थे बल्कि ये F2 जनरेशन बनते वक्त ये बन गए हैं, न्यू कॉम्बिनेशन आ गए। हम कहते हैं ना जब आप डाइहाइब्रिड टू ट्रेड्स लेते हैं आप उसको क्रॉस करते हैं तो F1 में करेक्टर्स वो रिमेन टुगेदर होते हैं, लेकिन F2 में ये करेक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये जो राउंड और ग्रीन रिंकल आप देख लें, ये पेरेंटल में ये था, ठीक है, ये पेरेंट में था, सॉरी, देख ले येलो राउंड और दूसरा ग्रीन रिंकल था। ये तो जब ये F1 में येलो और राउंड उसके साथ ग्रीन रिंकल ये करेक्टर स्ट्रेट वो रिमेन टुगेदर होते हैं, लेकिन जब F2 जनरेशन को जाते हैं बात तो ये येलो राउंड ये करेक्टर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह ग्रीन रिंकल ये सेपरेट हो जाते हैं तो येलो कलर जो है रिंकल सीड से वो रिकम्बाइन हो जाता है, रीअसॉर्ट हो जाता है। इसी तरह राउंड सीड जो है वो ग्रीन से जो है वो मिल जाते हैं, राउंड शेप जो है वो ग्रीन कलर उसमें जो है रीअपेयर हो जाता है, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इसमें बन जाती है। तो ये दो येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड ये न्यू कॉम्बिनेशन या इसको हम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये आपने चेकर बोर्ड में मुलाजा किया कि ये बन गए, देख ले ये ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड ये न्यू कॉम्बिनेशन है। तो ये पेरेंट में नहीं थे, ये रीअपेयर हुए हैं F1 में, इसको जो है वो असार्टमेंट कहते हैं। कैरेक्टर्स का येलो राउंड का एक दूसरे से सेपरेट होना ग्रीन रिंकल का और न्यू कॉम्बिनेशन यानी येलो रिंकल ये बनना और ग्रीन राउंड जो कि पेरेंट में नहीं थे ये न्यू कॉम्बिनेशन बन गए, तो ये रीअसर्ट होना, ये क्या है, ये मेंडल सेकंड ला जो है उसका लैपेलोबाब है। तो अगर आप इसको ये कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल आए हैं इसको आप काउंट कर ले चिकर बोर्ड में, तो येलो राउंड ये आपका जो है वो 9 इसमें होंगे और येलो रिंकल इसमें 3, इसी तरह ग्रीन राउंड इसमें 3 और ग्रीन रिंकल इसमें जो है वो 1, ये जीनोटाइप इसमें बने हैं। आपके पास रेशो आ जाता है, हम कहते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस जो 2 ट्रेड्स आप लेंगे और उसको आप क्रॉस करेंगे तो F1 F2 जनरेशन में उसमें 9 जो है वो क्या होंगे, वो येलो राउंड होंगे या उसमें जो है पेरेंटल होंगे, एक उसमें ग्रीन रिंकल्ड या वो रिसेसिव जो होगा वो अपेयर होगा और 3 येलो रिंकल्ड, 3
ग्रीन राउंड, तो ये क्या, ये न्यू कॉम्बिनेशन उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये रेशो आपके पास हो, ये मेंडल सेकंड लॉ का जो है वो रेशो है 9:3:3:1। ठीक है, होपफुली आप जो है वो समझ गए होंगे। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने मेंडल सेकंड लॉ के मुतालिक पढ़ा। वो ये जो है हाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, दो ट्रेड्स आप लेते हैं और उसको आप क्रॉस करते हैं। F1 जनरेशन में वो करेक्टर्स रिमेन टुगेदर होते हैं, F2 जनरेशन में उसका जो है वो ये करेक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और न्यू रेशो में आते हैं जो कि 9:3:3:1 है। होपफुली आपने जो है समझा होगा। वीडियो का फ्रीक्वेंटली पास करके देखिए, समझ के आगे जाए। और अगर लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट मुझसे डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है वो अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।